कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का विज्ञान विषय का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। एक भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, इसलिए जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं और परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना वादा मैं आपसे करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा जिसमें आपको सही विकल्प वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है। ऑप्शन दिए जाएंगे वोल्ट, ओम, वाट या फिर एम्पियर। इसमें आपको ओम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम विल बी करेक्ट आंसर, तो ओम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है, तो 7 शुद्ध जल के पीएच मान में याद रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारे जरूर लगाना। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, मैं यही कहता हूँ, हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि जय श्री राम के नारे तो बिल्कुल लगा दीजिए सभी छात्र। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना एक जो सामान्य उदाहरण है वो संक्षारण का उदाहरण होगा, तो आप संक्षारण लिखेंगे। मानव नेत्र का कार्य करता है, तो मानव नेत्र कार्य करता है सूक्ष्मदर्शी की तरह, तो इसमें आप सूक्ष्मदर्शी लिखेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो है डाईऑप्टर, तो यहाँ डाईऑप्टर करेक्ट लिखेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए जो पेपर है हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभि के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पक्षमाभि। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया आपसे पूछी गई है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, रेडॉक्स या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऊष्माक्षेपी। एक पारितंत्र में मानव होता है, तो एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है, इसमें आप सर्वाहारी करेक्ट ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मेरे द्वारा आपको जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थान फिल करने होंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो इसमें आप लिखेंगे पर्यावरणीय। विद्युत धारावाहिक तार एक की भांति व्यवहार करता है। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारावाहिक एक तार जो होता है किसकी तरह कार्य करता है, तो चुंबक की भांति कार्य करता है, तो इसमें आप लिखेंगे चुंबक। एक आदर्श अमीटर जो होता है, प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसमें आप लिखेंगे 0। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है प्यारे विद्यार्थियों इसकी संयोजकता 4 होती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, इसमें लिखना है 24। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, यानी कि अब आपसे क्या पूछा गया है कि एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी जिसमें आपको दी गई है ये ध्यान से आप जोड़ी को देखेंगे और याद करेंगे। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आप पीयूष ग्रंथि लिखें। सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल सही उत्तर होगा। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे अवतल लेंस। स्फाइग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl और प्रबल अम्ल HCl और ब्रोमीन में द्रव धातु। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर करेक्ट हो चुकी है। सभी बच्चे इसे अच्छे से याद करेंगे और पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है सभी स्टूडेंट्स को। आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे परितारिका बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परितारिका। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो इसमें आपको लिखना है सभी छात्रों को कारक, है ना, कारक नाम दिया है। तो कारक आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखें। दो विलयनों के मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, दो विलयनों के मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, तो एक क्रिया होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे बोला जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या लिखना है? अवक्षेपण अभिक्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु उसे बोला जाता है। इसमें आप ध्यान रखेंगे मिश्र धातु। आनुवांशिकता के नियम है, आनुवांशिकता के जनक कौन है ना? तो मेंडल लिखना है। क्या लिखना है? मेंडल। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो अम्लीय विलयन होता है इसका पीएच मान बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में सभी छात्र बताएंगे। देखते हैं किसका आंसर आता है। एक अणुशक्ति में 746 वोल्ट होते हैं, तो इसमें 746 लिखना है। 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अगला सेट पेपर होगा और ये सेट सी रहेगा। 23 प्रश्नों के आंसर तो ऐप पर मिलेंगे और सेट सी भी आ चुका है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।